श्री मैथिल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति, शिवराम पार्क, नांगलोई, दिल्ली में भंडारे व भजन व बाल शिक्षा। श्री मैथिल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति, शिवराम पार्क, नांगलोई, दिल्ली में भंडारे व भजन व बाल शिक्षा, जिसमें बच्चों के माँ बाप काफी खुश नजर आए और बच्चे भी काफी खुश थे। विजय कुमार शर्मा, शिवराम पार्क निवासी, ने कहा कि इस संस्था का उद्देश्य यही था कि कमजोर व मध्यवर्गीय परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। वह कॉपी किताबों का यह दूसरा प्रोग्राम है। हमारे यहाँ पर फरीदाबाद की संस्था ने यहाँ पर हमें सहयोग दिया। फरीदाबाद की संस्था है विकास संगठन फरीदाबाद। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को कॉपी ऑफ स्कूल बैग भी और अन्य सामग्री का वितरण का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और शिवराम पार्क के निर्धन बच्चों को कॉपी किताबें का वितरण किया, जिसमें बच्चों के माँ बाप काफी खुश नजर आए और बच्चे भी काफी खुश थे। विजय कुमार शर्मा, शिवराम पार्क निवासी, ने कहा कि इस संस्था का उद्देश्य यही था कि कमजोर व मध्यवर्गीय परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। वह कॉपी किताबों का यह दूसरा प्रोग्राम है। हमारे यहाँ पर फरीदाबाद की संस्था ने यहाँ पर हमें सहयोग दिया। फरीदाबाद की संस्था है जिसमें बच्चों के माँ बाप काफी खुश नजर आए और बच्चे भी काफी खुश थे। विजय कुमार शर्मा, शिवराम पार्क निवासी, ने कहा कि इस संस्था का उद्देश्य यही था कि कमजोर व मध्यवर्गीय परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। वह कॉपी किताबों का यह दूसरा प्रोग्राम है। हमारे यहाँ पर फरीदाबाद की संस्था ने यहाँ पर हमें सहयोग दिया। फरीदाबाद की संस्था है कैसा लग रहा है आज आपको इतना सामान मिला आपके बच्चों को? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बच्चों का। इतना सामान मिला, संस्था को क्या कहना चाहेंगे? सही है मतलब अपना परिचय बताइए दर्शकों। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। मैं शिवराम पार्क निवासी हूँ और आज के प्रोग्राम के विषय में बताइए किस तरीके के वितरण हुआ? आज के प्रोग्राम के विषय में यह है कि ये संस्था का गठन स्थापना हमने करी थी और इसी उद्देश्य से करी थी कि आने वाले बच्चे भविष्य के उनके उन्नति के लिए और कुछ ना कुछ हम अच्छा कर सकें। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और फरीदाबाद की एक संस्था के द्वारा गरीब तबके के बच्चों के लिए पठन सामग्री, लिखने की सामग्री, कापी, किताब, बस्ता वगैरह सबका वितरण किया गया। और ये कार्यक्रम इस संस्था के इस धर्मशाला के अंदर दूसरा मौका है। इससे पहले भी एक बार किया जा चुका है। कितने वर्षों से ये प्रोग्राम करवा रहे हैं आप? ये 2017 से ये प्रोग्राम चल रहा है और ये संस्था फरीदाबाद से रजिस्टर्ड है और हर क्षेत्र में जाकर के गरीब बच्चों की और सामान वितरण करके उनकी सहायता करते हैं। तो ये संस्था के और क्या क्या कार्य हैं? इस संस्था के कार्य जी मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, इस संस्था का महासचिव। जी ये संस्था का गठन 2017 में इस उद्देश्य से हुआ था कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक परिस्थिति के कारण उनके माँ बाप को पढ़ाने में कुछ परेशानी आती है और नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे बच्चों की हम सहायता करें। इसी उद्देश्य के साथ हमने अपने सुजातीय संगठन, अपने सुजातीय भाइयों से और उनके सहयोग से ये चलाया। अब तक 2017 से लेकर अब तक लगभग 460 बच्चों को हम ये सामग्री वितरित कर चुके हैं। न केवल दिल्ली में बल्कि फरीदाबाद में, बीकानेर में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, मथुरा में, हाथरस में, मध्य प्रदेश में और ये 9 राज्यों में हम ये अभी तक ये वितरण कर चुके हैं। कोरोना काल के समय में 3 वर्षों तक हम इस कार्यक्रम को हमें थोड़ा विलम्ब करना पड़ा, उसमें नहीं हो पाया। परंतु अब हमने, क्योंकि अब ये सब कोरोना काल खत्म हो गया है और अब स्कूल खुल गए हैं, सारी प्रक्रिया रूप से चालू हैं, तो अब हम इस कार्यक्रम दोबारा इसको चालू कर रहे हैं। ये पहला मौका है कि इस कोरोना काल के बाद में हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे संपादित कर रहे हैं। और इस संस्था का, इस संगठन का में जो बहुत बहुत धन्यवाद है जो चेतन शर्मा जी हैं, जो हमारे यहाँ के महासचिव हैं इस संस्था के, लेकिन इस संगठन के मुख्य संयोजक हैं, तो उनके माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। परिचय बताइए। मैं चेतन कुमार शर्मा, बाल शिक्षा विकास संगठन फरीदाबाद से मुख्य संयोजक हूँ। जिस दिन से संस्था बनी है उसी दिन से आज तक मुख्य संयोजक के पद पे हूँ। और दिल्ली में
इन पूरे टीम के माध्यम से मैं ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम कराता रहता हूँ। और पहले छोटे छोटे होते थे, अब ये बड़ा रूप देख सकते हैं आप, ये जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, तो ये चीज़ हम कराते आज रहते के हैं। प्रोग्राम के विषय में बताओ, आपके लिए किस तरीके का प्रोग्राम रहा? ये आज के लिए मेरे बहुत बेस्ट प्रोग्राम रहा, क्योंकि कोरोना काल के बाद में आज पहला प्रोग्राम हो रहा है ये। तो हम कोरोना काल से पहले शायद ही हम 2-4 महीने बीते थे, उससे पहले ये कार्यक्रम स्कूलों में जा जाके कर देते थे। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में होता है, हमने बीकानेर में भी जाके किया, अजमेर में भी किया, बाहर भी जाके किया, यूपी में भी किया जाके, तो जगह जगह हमें इस प्रोग्राम को जाके सफल बनाया। आज लगभग कितने बच्चों को आपने कॉपी किताब? आज 40 बच्चों का सामग्री वितरित हुआ है जी। एक बैग है, 10 कॉपी हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है, पठन सामग्री है, और इसमें जितनी पाठ्यक्रम की जो पुस्तक हम नॉर्मली वो भी वो करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी दिल्ली हमारे जो एनसीईआरटी मेन संस्था है, उनके माध्यम से बच्चों को स्कूलों से वहाँ किताबें पुस्तक उनको उपलब्ध हो चुकी हैं, इसलिए पुस्तकें हमने नहीं की, लेकिन अन्य स्थानों पर हमने पुस्तकें भी वितरित की हैं। और हमारा जो मेन जो कारण है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को ये सहयोग देने का होता है। आपकी संस्था से बात करें तो आपकी संस्था किन और कार्यों पे काम करती है? हमारी संस्था का बेसिकली देखिए, क्योंकि जैसा हमारी संस्था का नाम है बाल शिक्षा विकास सेंटर, बच्चों की एजुकेशन से संबंधित हमारा मेन उद्देश्य है। मैं स्वयं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जो बच्चों के लिए काम करती है, तो उनसे मैं प्रेरित हुआ और मेरे साथ और जो सहयोगी मिले, हमारे जैसे हमारे इस संस्था के जो चेयरमैन है शर्फी लाल जी, वो खुद एक प्रधानाचार्य हैं, अब रिटायर हो गए हैं, और बाकी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं। और यहाँ के नहीं आवागढ़ के, लेकिन हमारे एक आवाज पे वो आ जाते हैं, उपस्थित होते हैं। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रमों के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, और उनका पूरा सहयोग, तन मन धन हर तरीके से सहयोग होता है। जहाँ तक सहयोग की बात है, इस कार्यक्रम की जितने भी धनराशि की जो व्यवस्था है वो सब हम अपने सदस्यों से ही करते हैं। इसमें किसी भी अभी तक किसी बाहर की संस्था का, किसी और का कोई सहयोग नहीं है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 3 साल में इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में इस संस्था को हम थोड़ा और इलेबोरेट करें, और उसके बाद में बाहर के जो लोग हैं जो ऐसे बच्चों को सहयोग करना है, बहुत सारे बच्चे हैं, संस्थाएं हैं बहुत सारे ऐसे जो सहयोग करना चाहते हैं, हम उन लोगों को अप्रोच करेंगे कि वो भी अब हाथ खुलकर आगे आए और हमारी संस्था के माध्यम से ऐसे बच्चों को हम सहयोग। तो आज जैसे हम 30, 35, 40 बच्चों का सहयोग कर चुके हैं, हो सकता है कल आने वाले वर्षों में कुछ 400 बच्चों का एक कार्यक्रम में भी हम वो करें। तो हमारा मेन उद्देश्य यह है बच्चों को शिक्षित कर देखना, बच्चों किसी भी बच्चे को किसी भी आर्थिक परिस्थिति की वजह से कोई अशिक्षित ना रहे, तो ये हमारा मेन उद्देश्य है।